बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी कुकिंग विद हीना। तो लंच में बनी है मज़ेदार दही की कढ़ी। इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत यमी यमी सी और खट्टी खट्टी सी थी। खट्टा दही से अच्छी बनती है और भजिए भी अच्छे से फूले फूले थे और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनी हुई थी। और इसके साथ मैं अक्सर गोश्त का सालन बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम कटलेट्स थे तो फिर मैंने स्किप कर दिया है गोश्त का सालन। नहीं तो हमेशा गोश्त का सालन बनता है, और नहीं तो कीमा बना लेते, गोश्त का सालन बना लेते। तो इस टाइम कटलेट्स की वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो रहने ही देते हैं। और यहाँ पर दही की कढ़ी अब मैं करूँगी लंच। यहाँ माशाल्लाह से नसरीन की कुकिंग भी ज़बरदस्त है, वो अच्छा बनाती है, लेकिन मैंने बहुत परफेक्ट किया है। जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना कुकिंग करने में, पका तो सभी लेते हैं, लेकिन जो तरीक़ा होता है, जैसे रोटी में सॉफ्टनेस ऐसी आती, तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें बताती हूँ। मैं भी डेली सिखाती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन वो भी माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट है। तो चलिए आप सब भी आ जाइए मेरे साथ लंच करने के लिए। कितनी मज़े की लग रही ना, माशाल्लाह 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 बोलिएगा। किस किस को बीट रूट खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरक भी जैसे मैं थोड़ा सा लेती हूँ, 1 इंच का टुकड़ा, तो वो भी कौन कौन खाते हैं ज़रूर बताइएगा। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि बीट रूट और इस तरह से अदरक कौन खाता है, कौन कौन खाते हैं और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप लोग बताइएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। तो आप अगर पूछेंगे तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। नए देखने वाले ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। और लाइक तो होता है फ्री में कुछ नहीं लगता, सिर्फ़ एक बटन दबाना होता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा लंच हुआ कंप्लीट। उसके बाद ही बेल बजने लगी, यहाँ पर आया पार्सल। तो फिर मैं यहाँ पर देखूँगी, यहाँ रिसीव करूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ इस पे साइन साइन करना। करूँगी और इस साइन पे करके पेपर दे दो। और ठीक है। थोड़ी सी बात करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बड़ा पार्सल था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चेक करूँगी और ओपन करके ये बता रहा था सारे, ये अपने तरीक़े से डॉक्यूमेंट्स भी बताया, पेपर भी बताया। तो फिर यहाँ पर मैं अपना जो पार्सल रिसीव हुआ वो भी चेक कर लूँगी। यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, पार्सल चेक करने के बाद, जो चीज़ आई है उसे भी अच्छे से देखने के बाद, सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अंदर चलूँगी, आप सबको भी शेयर करूँगी क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों आया है और इसका क्या करना है, ये भी सारी डिटेल आप सबको बताऊँगी। अब मैं जैसे ही अंदर लेकर आई, सबसे पहले मैं अपने रूम में आई, मेरे अपने पेन है आपके डॉक्यूमेंट्स पास? निकाली, जैसा बैंक का पासबुक है, पैन कार्ड है, मेरे लॉकर की चाबियां हैं, बैंक में जो मेरा लॉकर है उसके चाबियां हैं, आधार कार्ड है और ये कीज़ है मेरे लॉकर के। अब मैं यहाँ पर देखूँगी क्या है, और तभी मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, सारी डिटेल बात हो गई उनसे। तो ये है डायमंड का ब्रेसलेट, डायमंड का ब्रेसलेट है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहनने वालों को और पहनना नसीब करे, जो नहीं मिलता उन्हें भी अल्लाह पाक पहनना नसीब करे। तो ये है डायमंड का ब्रेसलेट, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये कैमरे में उतना नहीं आ रहा, ये जितना इसकी खूबसूरती थी। और इसकी प्राइस तो माशाल्लाह से इसकी प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकती। तो ये ओरिजिनल कितने, जैसे गोल्ड में भी कैरेट रहते ना 18, 22, 24, तो ये जैसे डायमंड में भी 24 कैरेट का, उस तरीके का जैसा कॉस्टली था। जैसे गोल्ड में 24 सबसे अच्छा माना जाता प्योरिटी, तो इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो यहाँ पर मेरी बातचीत हो चुकी थी, अब मुझे जाना था बैंक।
बैंक जाके फिर मैं इसे लॉकर में रख दूँगी। क्या क्या प्रोसेस होता है और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें बैग में रख ली। तभी नसीन चाय बनाकर लाए। चाय बनाकर मुझे लाकर दिए कि बाजी पहले आप चाय पी लो। फिर हमने ऑटो बुक किया। नसरीन को मैंने कहा कि नसरीन चलो चलना है, तो फिर हम लोग मैं रेडी हो गई और नसरीन तो रेडी रहते। तो फिर माशाल्लाह यहाँ से मेरी जैसा ऑटो बुक होने के बाद हम लोग बाहर निकले तो फिर ऑटो आ चुका था। हम लोग बैठेंगे ऑटो में और जाएंगे सीधा बंजारा हिल, जहाँ पर मेरी ब्रांच है। मेरे अकाउंट की जो ब्रांच है ना, वहाँ पर जाएंगे बंजारा हिल। तो चलिए आप सब भी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, सीधा बंजारा हिल की तरफ जाएंगे। और रास्ते में देखिएगा ट्रैफिक, OMG इतनी ख़तरनाक हैदराबाद की ट्रैफिक हो गई ना, जाना आना इतना, मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में बैठना ज़्यादा अच्छा है। और हर जगह मेन रोड तो हर छोड़ ही दीजिए, मतलब गली गली, ऐसा गलियों में भी जाएंगे ना, गली से भी कोई भी हम अंदर से भी जाओ ना तो वहाँ भी रास्ते बंद। और एक तो जो काम चलता है ना, वो एक अलग उसका हेडेक रहता है, लेकिन उसके अलावा भी ट्रैफिक और ये जो रश है ना, उससे तो दिमाग ख़राब हो जा रहा। बाहर निकलने के लिए घर ही अच्छा लग रहा। तो यहाँ से मैं होते हुए जाऊँगी। देखिए ऑटो में हम लोग बैठे थे, यहाँ भी हमारा ऑटो रुका हुआ। मैडम ये राइट साइड में है, देखो बैंक आ गया। फिर मैं सीधा जाऊंगी काउंटर पे। काउंटर पे कुछ प्रोसेस होता है साइन वाइन करने का, तो फिर वहाँ पर जाके साइन करूँगी, मेरा आईडी प्रूफ बताऊँगी। तो पहले ये होता है कि यहाँ पर साइन करना, फिर अपना आईडी प्रूफ, सारे आईडी प्रूफ चेक करते हैं। फिर यहाँ पर मैं वेटिंग में बैठी थी, क्योंकि वो मैनेजर के हाथ में होता है लॉकर की चाबियाँ देना। मेरे पास जैसे जो भी कस्टमर रहते, जो भी अपना अकाउंट खोलते हैं, उनकी एक चाबी और बैंक वालों के पास एक चाबी रहती है। दोनों जब चाबी लॉकर में जाते तभी लॉकर ओपन होता है। तब तक कोई भी, जैसे हर बैंक का ही ये तरीक़ा होता होगा, यहाँ तो यही है। जो मेरे बैंक में अकाउंट है, तो फिर मैं यहाँ पर मेरा काम इसी तरह से होता है। पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं यहाँ से सीधा लॉकर की तरफ जाऊँगी साथ में। तो चलिए पहले मैं लॉकर की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर सारा काम हो गया था, साथ में और बैंक वाले भी रहते, वो आके पहले चाबी से खोल दिए थे। फिर मैं यहाँ पर रख दी हूँ मेरा भी, और माशाल्लाह से मेरे लॉकर में मैं अमानत को रख चुकी हूँ। तो मुझे बड़ा सुकून आया, क्योंकि हम इस तरह से घर में लेकर नहीं रख सकते, कहीं भी जाना आना होता है। तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे सिटी सेंटर, और यहाँ से क़रीब भी होता है सिटी सेंटर। तो यहाँ से मैं ऑटो से बात करके सीधा मैं, नसरीन और उनका बेटा सीधा पहुँचे सिटी सेंटर, क्योंकि मुझे लेना था कुछ। चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ से हम लोग अंदर गए। हमारे घर से तो काफ़ी करीबी होता है, और मैं बच्चों का अक्सर यहीं से लेती हूँ। जो भी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ आती हूँ, जैसे ट्रैक पैंट हो गए, नाइट ड्रेस हो गया, जो भी है, और शॉर्ट्स हो गए बच्चों के, जो भी लेना है यहाँ से आते उठा लेते और चले जाते। और हर मॉल में हर जगह तो ये चेकिंग ज़रूरी है। फिर यहाँ का भी, इनका भी कुछ रूल्स होता है। तो फिर यहाँ पर हम अपना बैग चेक कराएंगे, चेक करा के ज़रूरी भी है, आजकल के जिस तरह के हालात हैं, तो इस तरह की चेकिंग भी ज़रूरी है। तो फिर मैं, नसरीन, यहाँ से हम लोग पीछे से होते हुए ऊपर जाएंगे एस्केलेटर की तरफ। नसरीन को ले जाऊंगी, नसरीन के साथ चढ़ूंगी, देखते उन चढ़ते ऊपर, नहीं चढ़ते डरते। तो फिर यहाँ से सीधा मैं बोली, नसरीन इस तरीके से जाना है ऊपर। अम्मा बाजी मैं कैसा चढ़ूँ? मैं बोली कुछ नहीं होता, बस जैसे यहाँ पर आप पैर रखेंगे ना तो सीढ़ी बन जाती, जैसे ही पैर रखेंगे तो सीढ़ी बन जाती, उतना बड़ा कुछ ऐसा नहीं है। फिर समझा के मैं उनको बोलने तक मैं ऊपर चढ़ चुकी थी, बोले बोले तक मैं ऊपर चढ़ गई। नसरीन का बेटा मेरे साथ ही था, मेरा हाथ पकड़ के आंटी आंटी बोल के, तो फिर मैं उनको संभाल के लेकर आई। फिर नसरीन को बोली कि नसरीन
तुम अच्छे से ऊपर से आ जाओ, कुछ नहीं होता, मेरे साथ रहो तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना दूँगी मेरी तरह। और मेरे साथ ही रहती, हर चीज़ सिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो माशाल्लाह से उन्होंने आराम से आ गए, नहीं तो नीचे से बाजी बाजी, मैं गिर जाती, बाजी बोल के आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन मैं अच्छे से संभाल के लेकर आई हूँ ऊपर। तो मेरे साथ रहने वाले भी स्मार्ट बनना ज़रूरी है, जिस तरह से मैं हूँ। तो मैं अच्छे चीज़ें उनको सिखाते रहती हूँ, दीन और दुनिया दोनों भी गाइड करते रहती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे और कुछ भी क्राउड नहीं था बिल्कुल भी। और जितने भी यहाँ पर थे ना शॉप्स, अंदर जो भी थे ना, जो भी ब्रांडेड हो, जो भी थे ना शॉप्स, वहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं था। ये सारा क्राउड है ना एग्ज़िबिशन की तरफ है, क्योंकि जनवरी का मंथ है तो एग्ज़िबिशन में काफ़ी वहाँ पर रश है, इतना रश है कि चलने नहीं आ रहा एग्ज़िबिशन में। तो यहाँ पर मैं सीधा आऊँगी, बेटे के लिए ट्रैक पैंट देखूँगी, और बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। तो वैसे तो मैं थोड़े से ज़ूडियो से ले चुकी थी, और यहाँ से थोड़ा सा चेंज वाले लेना था। तो ये तो 700 के थे, लेकिन मैं जो ली हूँ वो 800 के है। 1600 में 2 ट्रैक पैंट आए, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे और कलर भी बहुत अच्छा था। वैसे तो मैं ज़्यादा जॉकी के लेती हूँ, जॉकी के भी अक्सर लेती हूँ, लेकिन जॉकी का अब हम पहन लिए थे तो बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी जॉकी का मत लेकर आना, अभी यहाँ से जा रहे ना तो यहीं से ले लेना, क्योंकि मैं बैंक को भी जा रही थी तो फिर मुझे साइड में ही पड़ता, तो फिर मैं यहाँ से ले ली हूँ। यहाँ पर काउंटर में आएंगे, फिर यहाँ पर बिलिंग कराएंगे। और मेरे लिए यहाँ पर देखी हूँ तो उतना कुछ ख़ास दिखा नहीं, वैसे भी उतना मुझे लेना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से एग्ज़िबिशन से सारी शॉपिंग हो चुकी थी। लखनवी कश्मीरी, लखनवी तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता, हर साल लेती हूँ। और फिर चलिए यहाँ पर हो गया डन, यहाँ से ऑटो भी बुक हो गया था हमारा। फिर यहाँ से हम लोग खाएंगे, और मेरे फ़ोन की बैटरी साथ ही तो कोशिश करूँगी, वरना फिर हम सीधा घर पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑटो आ चुका था, यहाँ पर बैठेंगे और सीधा घर पे मिलेंगे, क्योंकि बैटरी साथ देने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 कलर के लिए ब्लैक और ब्राउन कलर के अच्छे लगे, तो और क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आने के बाद बैठी तो फिर नसरीन क्या करे कि उन्होंने भी चाय बना लिए, मेरे लिए भी चाय बना के लाए, पूरा साइड से निकल गई, पूरी कप ओवरफ्लो करके लाए, क्योंकि उनको पता है कि बाजी चाय के बहुत शौकीन हैं। और जैसे ही हम घर को आए तो फिर यहाँ भी एक पार्सल मेरा आया था, जो किचन के टॉवल्स मंगाई थी मैं, और छोटे छोटे जो होते हैं ना तो वो मंगाई थी, बहुत ज़रूरी थे, पहले वाले मेरे पूरे ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर मैं 10 का सेट मंगाई थी, नहीं 12 का, सॉरी 12 यहाँ पर छोटे से टॉवल्स आए, तो ये किचन के लिए। तो चलिए यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा इसके लिए तो लाइक बनता है, अच्छे अच्छे कमेंट, और इंशाल्लाह मिले नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके साथ जुड़े रहेंगे, देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स भी अच्छे रहेंगे, कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।